चोरी। मार्च 2004 के रोज लंदन के चौराहों पर एक तस्वीर दिखाई दी। ये जूते बनाने वाली कंपनी एडिडास का एडवर्टाइजिंग कैंपेन था। कैंपेन में 3 लोगों की तस्वीर थी। इनमें से एक फुटबॉल की दुनिया का दिग्गज नाम डेविड बेकहम, दूसरा इंग्लैंड रग्बी टीम का हीरो जॉनी विलिंगसन, तीसरा व्यक्ति न प्रोफेशन स्पोर्ट्स का हिस्सा था न ही कहीं कभी किसी ने उसका नाम सुना था। इतना जरूर था कि 30 साल के बाकी जवानों के सामने ये तीसरा शख्स 90 की उम्र से पार दिखता था और नीचे नाम लिखा था फौजा सिंह। आज से ठीक 3 दिन पहले यानी 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर में फौजा सिंह का जन्म हुआ। पतला दुबला सा दिखने वाला फौजा, बाकी के लड़के उसे डंडा कहकर चिढ़ाते। पैरों में कुछ दिक्कत थी, इसलिए 5 साल की उम्र तक फौजा चल नहीं पाया। बाद में बड़ी मुश्किल से चला भी तो सिर्फ कुछ दूर चल पाता। फिर फौजा खेतों में पहुंचा तो अचानक दौड़ लगाने लगा। फौजा का मन पढ़ाई में नहीं था, उसे खेती करनी थी। वही की खेतों में काम करते करते पैरों में जान आने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। फौजा तगड़ा होने लगा। वो दिन चले गए जब फौजा डंडा हुआ करता था। अब उस इलाके में उसके जैसा बांका जवान ढूंढने से भी न मिलता। शादी की उम्र आई तो घर वालों ने लड़की ढूंढ के ब्याह भी करा दिया। ज्ञान कौर के साथ शादी हुई और फौजा की घर गृहस्थी शुरू हो गई। फौजा खेत में जाता तो ज्ञान घर में काम करती। आने वाले सालों में परिवार बड़ा हुआ। फौजा के 3 बेटे 3 बेटियां मिलाकर कुल 6 बच्चे हुए। वक्त गुजरा, देश आजाद हुआ, बच्चे बड़े हुए और एक एक करके नौकरी वास्ते कनाडा लंदन चले गए, सिवाय कुलदीप के। फौजा और ज्ञान का सबसे छोटा बेटा वो जालंधर में ही रह गया, फौजा और ज्ञान की देखभाल करने के लिए। बच्चों की मौत और मैराथन, सब कुछ चंगा चल रहा था। फिर जिंदगी की शाम आई। साल 1992 में ज्ञान चल बसी। फौजा सिंह अब 80 पार हो चले थे। सोचा कुछ साल जिंदगी और है, कुलदीप के सहारे कट जाएगी, वो भी न हो सका। साल 1994 में कुलदीप एक कंस्ट्रक्शन हादसे का शिकार हो गया। अगले साल सबसे बड़ी बेटी बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। सिर्फ 2 सालों में फौजा की जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। पत्नी और 2 बच्चों की मौत ने फौजा सिंह को तोड़कर रख दिया। तब लंदन में रहने वाले फौजा के बच्चे उसे अपने साथ ले आए, ये सोचकर कि अकेले भारत में क्या करेंगे। फौजा लंदन जाकर अपने बेटे सुखजिंदर और उसके परिवार के साथ रहने लगा। भारत से लंदन वो इस उम्र में न साथी न दोस्त न भाषा समझ में आए। फौज का मन किसी चीज में नहीं लगता था। टीवी देखकर अधिकतम समय वह वक्त गुजारा करते थे। ऐसी ही किसी शाम जब फौजा टीवी देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि लंदन में मैराथन होने वाला है और टीवी का एंकर लोगों से भाग लेने को कह रहा है। फौजा को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब खेतों में दौड़ लगाकर उनकी टांगें मजबूत हुई थी। लेकिन अब वो उम्र नहीं रहा। फिर भी फौजा ने सोचा मैराथन भागूंगा। शुरुआत हुई सुबह की जॉगिंग से। भागना था ये तो फौजा को पता था, लेकिन मैराथन किस चिड़िया को कहते हैं इसका कोई आइडिया उन्हें नहीं था। फौजा ने आसपास पूछा तो हरमिंदर सिंह का पता मिला। हरमिंदर खुद एक कोच और मैराथन धावक थे। फौजा ने हरमिंदर को अपनी मंशा बताई। हरमिंदर को विश्वास न हुआ। 89 की उम्र में मैराथन को, वो भी सिर्फ 2 महीने बाद। लेकिन फिर फौजा की जिद के आगे हरमिंदर भी झुक गए। उन्होंने फौजा को ट्रेनिंग देने के लिए हामी भर दी। ट्रेनिंग शुरू हुई। साल 2000 में फौजा सिंह ने पहली बार मैराथन में हिस्सा लिया। 6 घंटे 54 मिनट, जी हाँ सही सुन रहे हैं, 6 घंटे 54 मिनट का वक्त लिया। 89 की उम्र में फौजा सिंह की जिंदगी की ये पहली मैराथन थी। मैराथन पूरी हुई तो फौजा सिंह से पूछा गया, सरदार जी इतना लंबा कैसे दौड़ लगा लिए? फौजा सिंह ने जवाब दिया, पहले 20 मील तो आसान थे, आखिरी 6 मील के लिए रब से बातें करता रहा। साल 2001 लंदन में एक और मैराथन हुई। फौजा की उम्र अब 90 क्रॉस कर चुकी थी इस बार, लेकिन दाव पर एक रिकॉर्ड भी था। 90 साल से ऊपर मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड 7 घंटे 52 मिनट, और इस रिकॉर्ड को बने 25 साल से ऊपर हो चले थे।
फौजा सिंह ने 6 घंटे 55 मिनट, फिर से आप सही सुन रहे हैं, 6 घंटे 55 मिनट में दौड़ पूरी कर ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 मिनट से टूट गया। न्यूयॉर्क में नफरत के खिलाफ इस दौड़ की बात अब आगे बताता हूं आपको। 2004 फौजा सिंह एक मैराथन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में मुसलमान हेट क्राइम का शिकार हो रहे थे। इस नफरत की चपेट में सिख भी आ रहे थे। चूंकि अपनी लंबी दाढ़ी की वजह से कई बार उन्हें भी मुस्लिम ही मान लिया जाता था। फौजा अपने सिख भाइयों का साथ देने के लिए इस मैराथन में शरीक होने आए थे। इस दौड़ में भाग लेने के दौरान भी फौजा को इस नफरत से रूबरू होना पड़ा। फिर भी फौजा ने दौड़ पूरी, लेकिन इससे उनका मन नहीं भरा। सिमरनजीत सिंह ने फौजा सिंह की कहानी के ऊपर एक बच्चों की किताब लिखी। उनके अनुसार न्यूयॉर्क मैराथन में तेज दौड़ लगाकर फौजा सिंह दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि सिख क्या कर सकते हैं, लेकिन दौड़ में वक्त ज्यादा लग गया और फौजा शर्मिंदा हुए कि वो दुनिया भर के सिख भाई बहनों की नाक नहीं रख पाए। इस रेस के बाद फौजा सिंह ने रिटायर होने का मन बना लिया था, लेकिन फिर साल आया 2001 से 2011 तक। फौजा ने 8 मैराथन दौड़ों में भाग लिया, अपना पर्सनल बेस्ट दिया। साल 2003 के टोरंटो मैराथन में जहां उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे 40 मिनट में पूरी कर ली। 100 साल की उम्र में मैराथन की अगली कहानी सिर्फ आपके लिए। साल 2011 फौजा सिंह ने टोरंटो में एक और मैराथन में हिस्सा लिया। अब की बार उन्हें 8 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया, लेकिन खास बात यह थी कि फौजा सिंह 100 साल के हो गए थे और जिंदगी की पारी में शतक लगाने के बाद मैराथन दौड़ने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। 100 की उम्र तक फौजा ने अपनी उम्र की कैटेगरी में 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये सारे रिकॉर्ड एक ही दिन में तोड़े गए थे। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे थे जो बने ही पहली बार थे, क्योंकि 100 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने इनमें हिस्सा लेने की कोशिश ही नहीं की। ये गिनीज वर्ल्ड में दर्ज होने वाली बात थी, लेकिन ऐसा नहीं। 1911 के भारत में जन्मे फौजा सिंह के पास बर्थ सर्टिफिकेट कहां से आता? तब भारत में ये सब रिकॉर्ड होना शुरू भी नहीं हुआ था। हालांकि फौजा के पास क्वीन एलिजाबेथ का भेजा गया एक लेटर था, जिसमें क्वीन ने उन्हें 100 साल पूरे करने पर बधाई दी थी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और फौजा का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज नहीं हो पाया। जुलाई 2012 में हुए ओलंपिक में फौजा सिंह ने ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ लगाई। साल 2015 में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया। उनकी बायोग्राफी का नाम है टर्बन टोर्नेडो, यानी पगड़ी वाला तूफान। ये कहानी थी फौजा सिंह को, जिसको आज हमने आपको सुनाया। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही और अनटोल्ड और रोचक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहे। ये कहानी मैंने आपके लिए खुद लिखी थी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।